बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये था कि ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर दिया हुआ था, यानी आम नंबर दिया हुआ था, उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना था। अब इसका वाइस वर्सा है कि साइंटिफिक में गिवन है, अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये बेस करता है 10 का एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंतहाई इजी है इसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ ये देखें कि इसको हम यहाँ लिखेंगे कि क्योंकि ये -4 है, इसका एक्सपोनेंट 10 का -4 है, तो यहाँ डेसिमल्स दिया हुआ है। इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। -4 का मतलब है कि यहाँ ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है 6 के साथ अब -4 का मतलब है 4 इंटीजर बनाएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, यहां ये डेसिमल्स लगा देंगे। तो इस तरह ये जो कॉमन ये साइंटिफिक नोटेशन थी, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको अनदर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यूं लिखा हुआ है, तो आप इसको करें कि 10 का एक्सपोनेंट नीचे ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 का एक्सपोनेंट जो है वो 4 का मतलब है कि 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। 10 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये क्या आ जाता है 100। तो अगर 10 का एक्सपोनेंट 2 हो तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दें। अगर 10 का एक्सपोनेंट 3 हो तो इसका क्या मतलब होता है 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 10 टाइम्स आर 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो याद रखें कि 10 का एक्सपोनेंट 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह अब यहाँ 10 का एक्सपोनेंट 4 है तो 1 के बाद 4 जीरो आ गए। अब इसको हमने आम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको नीचे ले गया क्योंकि हमें लाज का पता है कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसको यूं डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। तो 10 का एक्सपोनेंट 4 को मैंने सिंप्लीफाई किया आपके सामने। अब इसको अगर हम डिवाइड करें कि 6 को अंदर रखें और टेबल पढ़ना है हमने किसका 10,000 का, तो 6 तो इज सो स्मॉल इसके सामने, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहां एक जीरो लगाएंगे। तो अभी भी 60 जो है वो छोटा है 10,000 से, तो फिर क्या करेंगे एक और जीरो लगाएंगे। जब यहाँ 2 जीरो लगाएं तो यहाँ एक ऊपर जीरो लगाते हैं, रूल ये है। अभी भी 600 जो है वो छोटा है, तो यहाँ एक और जीरो लगाएंगे, तो यहां भी जीरो लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये 6000 बन गया, तो यहां ये अभी भी छोटा है, तो यहां एक और जीरो लगाएंगे क्योंकि 6000 10,000 ग्रेटर है, 6000 छोटा है, तो एक और जीरो लगाएंगे, इधर भी जीरो लगाएंगे, तो 3 जीरो ऊपर हो गए। तो अब 10,000 का टेबल पढ़े, ये 60,000 है, तो 10,000 का टेबल पढ़ें, वो 6 तक पढ़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा 60,000। ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना सीखे स्टूडेंट्स, याद रखें। ये मेरी बातें बाद में आपको याद आएंगी क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो हायर क्लासेस में अलाउ नहीं होता। तो यहां ये देखें कि अगर मैंने 6 को 10,000 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6000 पॉइंट ये। तो इसको हमने, ये साइंटिफिक नोटेशन था, आम नोटेशन में इस तरह भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये मैंने रूल बताया हुआ कि अगर -4 हो तो ये जो नंबर है ये भी काउंट करना है और 3 जीरो और लगाएंगे तो टोटल 4 इंटीजर हो जाएंगे और उसके बाद लगाएंगे हम डेसिमल्स। नेगेटिव की वजह से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। जो ही इसका रिवर्स है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो राइट साइड की तरफ आएगा। तो इस तरह हम जो है वो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों मेथड मैंने बता दिए, जिस तरीके से आप इसको चाहें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 आ गया और ये पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है। तो अब ये देखें, गौर करें कि जो मैंने दूसरा मेथड आपको बताया था वो ये था 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 है। तो आप यहां से डेसिमल्स खत्म करें
तो नीचे आ जाएगा 1, ये डेसिमल खत्म करें तो नीचे आ गया 1, और 2 इंटीजर्स हैं, 2 जीरो लगाएं, मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 10 का मतलब है कि 1 के बाद 10 जीरो लगाएं, 4 6 8 और ये 10, ये देखें 2 जीरो जो है वो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। उसके बाद ये टोटल 8 जीरो हैं, तो ये है 506, 506 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये 506 लिख के आगे 8 जीरो लिख दें, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से आम नोटेशन में मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से डायरेक्ट कैसे देखेंगे, यहां देखेंगे कि 5 ये डेसिमल्स है, डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंट है 10, तो 10 इंटीजर मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। ये कितने इंटीजर हैं, 2, ये 2 ये हो गए, और 8 जीरो और लगाएं, एट जीरो मैंने और लगा दिए, वही आंसर जो मैंने उस तरह सॉल्व किया या इस तरह कर लें, यहां ये डेसिमल आएगा, तो यहां डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन थी, उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है, 9.018 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट जो है वो -6, ये साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये लिखा हुआ -6 है, तो मैंने ये बताया था इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 का एक्सपोनेंट है -6, यहां डेसिमल है, डेसिमल खत्म किया, नीचे लगाऊंगा 1, यहां कितने जीरो लगाऊंगा, 3 जीरो लगाऊंगा क्योंकि 3 इंटीजर्स हैं डेसिमल्स के बाद। उसके बाद ये जो 10 है उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नीचे ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। गौर करें कि 90181, ये 3 जीरो ये आ गए, और ये कितना आ जाएगा, 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 6 है तो 6 जीरो लगा दें। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करें, 3 जीरो ये, 6 जीरो ये, तो ये टोटल 9 जीरो हो जाएंगे, 3 3 और अगेन 3 3 3 9। तो अब इसको जब हम आम नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्योंकि 9 जीरो है तो 9 इंटीजर्स के बाद हमने लगाना है डेसिमल्स। ऊपर कितने न्यूमरेटर में इंटीजर्स हैं, 4, तो हमने तो लगाना है 9 के बाद जो है वो डेसिमल्स। तो 4 के बाद ये 5 जीरो अपने पास से 5 6 7 8 और ये 9, ये टोटल 9 इंटीजर्स बन गए न्यूमरेटर में। अब यहां डेसिमल्स लगाएंगे, ये आ गया। तो इसी तरह यहां ये -6 का मतलब है कि यहां डेसिमल्स है, 6 इंटीजर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने हैं, 6 इंटीजर्स, ये 8 1 0 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 इंटीजर, ये 1 फिर 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 इंटीजर जो है ना वो मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद हम डेसिमल्स लगा देंगे। देखें ये 5 0 है, यहां भी 5 0 है, सेम मेथड है, जो भी आप अप्लाई करेंगे आंसर जो है वो सेम ही निकलेगा। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन से कॉमन ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने का रूल। नेक्स्ट हम लास्ट इसका पार्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 4 में लिखा हुआ 7.865 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट 8। मैंने बताया था कि 7.865 मल्टीप्लाई 10 का एक्सपोनेंट है 8। इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो 2 रूल्स हैं। एक ये है कि डेसिमल जो है वो खत्म करें, तो नीचे आएगा 1, ये डेसिमल खत्म किया, नीचे 1। कितने इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं, 3 जीरो लगाएं, मल्टीप्लाई ये 10 के ऊपर 8 का मतलब है 1 के बाद 8 जीरोस लगा दें। 4 लगाए मैंने, 4 और लगाएं, ये लगा दिए, 8 जीरो काउंट कर लें। अब ये 3 जीरो जो है वो यहां से ये कैंसिल हो गए। बाकी ये जो है कितने बचे, 5
तो ये जो नंबर्स लिख के इसके बाद 5 जीरो लगा दें तो यूं ये आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे जी ये कैसे। अब देखें 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 30। अगर 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाता है। 3 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 आ जाता है। तो याद रखें कि किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर ये 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है वो सारे जीरो उस नंबर्स के आगे लिख दें तो ये जो है वो नंबर कन्वर्ट आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको ये दूसरे मेथड से करें तो ये देखें 8 लिखा हुआ है। अब 8 इंटीजर जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। ये डेसिमल मूव करेगा 8 इंटीजर राइट साइड की तरफ 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 5 6 7 और 8। अब इसका ये जो है वो डेसिमल्स आ जाएगा इस तरीके से। यहां ये था 3 2 5 3 3 से कैंसिल 3 2 5 ये 8 नंबर्स 3 ये और ये 5 और 3 नंबर ये और ये 5 ये तो फिर टोटल जो है वो 8 इंटीजर्स बन जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट। उम्मीद रखता हूं ये ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने का इजी मेथड आपको जो है वो अंडरस्टैंड आप करके होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।